बाकी लोग कहाँ है सर? हम्म। एक क्वेश्चन लिखो। A message of 4 cross pi into 10 to the power 4t is transmitted through 8 level through 8-level PCM system with sampling rate 5 times 2 Nyquist rate.
हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फॉर अ गिवन सैंपल वैल्यू, ये सैंपल वैल्यूज दी हुई है 3.6, 2.2, 0.5, 1.7, 2.8, 3.9. Find the corresponding quantizer and encoder output. ये जो सैंपल वैल्यूज है, ये बेसिकली पल्स कोड मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है। तो तुम्हारा जब सैम्पलिंग होने के बाद ये डिफरेंट सैंपल्स आए हैं, इन सैंपल्स को अगर जब हम क्वांटाइज कराएंगे, तो उस क्वांटाइजेशन के बाद क्वांटाइजर का जो आउटपुट होगा वो बताना है, और उस क्वांटाइजर के आउटपुट को जब इनकोड कराओगे तो उस इनकोडर का आउटपुट बताना। ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद करना है कि भाई जो नाइक्विस्ट रेट होता है, नाइक्विस्ट रेट किसके बराबर होता है? 2 FM के बराबर। नाइक्विस्ट रेट किसके बराबर होता है? 2 FM के बराबर। नाइक्विस्ट रेट क्या है? 2 FM के बराबर। यहाँ पे FM क्या है? मैसेज की बैंडविड्थ या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ। अच्छा, अब ये मेरा मैसेज सिग्नल दिया हुआ है 4 cos pi into 10 to the power 4t। अब अगर इसकी हम FM फाइंड आउट करें तो FM इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा m अपॉन 2 पाई। ओमेगा m कितना दिया हुआ है? पाई इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन 2 पाई, विच इज इक्वल टू 5 किलोहर्ट्ज। ठीक, तो नाइक्विस्ट रेट मेरा कितना हो जाएगा? 2 into 5 किलोहर्ट्ज। और सैम्पलिंग इंटरवल हमारा कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स द नाइक्विस्ट रेट। नाइक्विस्ट रेट जो हमने 10 किलोहर्ट्ज फाइंड किया, ठीक, उसका 5 टाइम्स है सैम्पलिंग रेट। ठीक, हमने तुम्हें कई बार बताया कि जब तुम्हें सैम्पलिंग रेट के लिए कोई कंडीशन दी हो तो सिंपली उस कंडीशन को फॉलो करो। अगर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है सैम्पलिंग रेट के, तो सिंपल उसको नाइक्विस्ट रेट के बराबर मानो, यानी Fs इज इक्वल टू 2FM मान के आगे काम बढ़ाओ। अब जब हमें क्वांटाइजेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्वांटाइजेशन प्रोसेस पे जाना। ठीक, जो मेरा मैसेज सिग्नल है तो कुछ इस तरह का होगा, +4 से लेके फिर -4, +4 से लेके -4। ठीक, इसका पीक टू पीक वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो वो कितना आएगा? 8 वोल्ट। ठीक, तो देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो हैं वो तुम्हारी पॉजिटिव है, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। तो तुम जो चेंज इन वोल्टेज है वो 0 से 8 वोल्ट का मान सकते हो। इन केस ये -3.6 और -2.2 भी होता, मीनिंग नेगेटिव वैल्यूज भी होती, तो उसके लिए एक चीज और की जा सकती है। वो क्या? कि जो ये लेवल डिसाइड करना है तो कुछ इस तरह से डिसाइड करो, +4 से लेके -4। देखो रेंज, एम्पलीट्यूड की जो रेंज है जिसका हम डिवीजन करने जा रहे हैं, जिसको हम क्वांटाइज करने जा रहे हैं, वो सिमिलर है। यहाँ भी 8 वोल्ट है, यहाँ पे 8 वोल्ट है, बट जब नेगेटिव था तो मैंने -4 से +4 के बीच में किया, और केवल पॉजिटिव
में ही क्वांटाइजेशन होना है तो 0 से 8 वोल्ट में डिवीजन करने का अगेन वही तरीका, ठीक, जैसे हमने क्वांटाइजेशन प्रोसेस में देखा है। कितने लेवल का पीसीएम है? तो 8 लेवल का पीसीएम है। तो 8 डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में, ठीक, 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया? 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 6 ये प्लस 8 वोल्ट और ये 7। ऐसे हमने क्या किया, 0 से 8 वोल्ट को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और इस डिवीजन के बाद हमने प्रोसेस में क्या सीखा था? इनका मिड पॉइंट असाइन, 0 और 1 के बीच में 0.5, 1 और 2 के बीच में 1.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, 3 और 4 के बीच में 3.5, 4 और 5 के बीच में 4.5, 5 और 6 के बीच में 5.5, 6 और 7 के बीच में 6.5, 7 और 8 के बीच में इधर लिख रहे हैं 7. इसी तरीके से यहाँ पर भी, ठीक, अगर नेगेटिव के लिए करते तो जैसे हम नेक्स्ट पेज पे हम डिवीजन बना रहे हैं। -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3 और ये +4। इस तरह से भी डिवीजन 8 डिवीजन बनाए जा सकते हैं। मीनिंग तुम्हें क्या करना है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसको जितने नंबर ऑफ लेवल हम पीसीएम में यूज कर रहे हैं उतने पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है। उसके बाद उसकी मिड वैल्यू लेनी है। ठीक, इतना काम जब हो गया, ठीक, इतना काम जब हो गया तो यहाँ पे सैंपल्ड वैल्यू लिखो, क्वांटाइज्ड वैल्यू लिखो, फिर उसकी इनकोडर लिखो, इनकोडर आउटपुट। सैंपल वैल्यू क्या क्या दी थी? 3.6, 2.2, 1.4, 0.5, 1.7, 2.8, 3.9। अब पहले सैंपल वैल्यू को देखो। ये देखो कि सैंपल वैल्यू जो है वो किस डिवीजन में आ रही है, यानी जो तुमने 8 डिवीजन किए हैं उसमें किस में आ रही है? 0 से 1 के बीच में आ रहा है, या 1 से 2 के बीच में आ रहा है, या 2 से 3 के बीच में आ रहा है, या 3 से 4 के बीच में आ रहा है? कहाँ पे आ रहा है? तो 3.6 कहाँ पे आ रहा है? देख के बताओ। सर 4 वोल्ट 4 वोल्ट में नहीं आ रहा है, तो 4 और 5, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तुम्हें ये देखना है, यहाँ पे लाई करेगा। अच्छा, फर्स्ट थिंग ये दिमाग से भी देखो, इस चीज को दिमाग से निकालो कि जब हम लोग उस समय क्वांटाइजेशन समझ रहे थे तो हमने तुम्हें ये बताया था कि भाई हम अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, ठीक है, मीनिंग राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे 3.5 से ज्यादा है तो उसको 4 लिख दिया, और 3.5 से कम है तो उसको 3 लिख दिया। ये कोई रूल नहीं था, ठीक, वहां हम केवल एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे थे, ठीक है। जब
रूल की बात करते हो तो तुमने कैसे किया, जितना भी तुम्हारा डायनेमिक रेंज था, लाइक 0 से 8 वोल्ट तुम्हारी डायनेमिक रेंज थी, उसको इक्वल नंबर ऑफ लेवल्स में, जितने पीसीएम के लेवल दिए हैं उसमें तुमने डिवाइड किया। ठीक, उसके बाद उनकी मिड वैल्यूज लिखी। मिड वैल्यूज लिखने के बाद हमने 3.6 जो मेरी सैंपल्ड वैल्यू है उसको देखा, वो कहाँ लाई कर रही है, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि सैंपल वैल्यू जिस रेंज में लाई कर रही है, 3 और 4 के बीच में लाई कर रही, तो उसकी जो मिड वैल्यू है वही इस सैंपल वैल्यू की क्वांटाइज्ड वैल्यू है। फिर से समझना, तुम्हें सैंपल वैल्यू को देखना है, ये देखना है किस लेवल में लाई कर रही है सैंपल वैल्यू, मतलब 3 से 4 के बीच में है, 4 से 5 के बीच में है, या 2 से 3 के बीच में। ये जब पता चल गया कि ये 3.6 जो है वो 3 और 4 के बीच में कहीं पे आएगा। ठीक, तो अब हमने क्या किया, 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो 3 और 4 की जो मिड वैल्यू है यानी 3.5, उसको हमने इस 3.6 की क्वांटाइज्ड वैल्यू की तरह लिख दिया। बात समझ में आई? इस पॉइंट में कोई दिक्कत? इस चीज को अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब क्वांटाइजेशन प्रोसेस हमने सरप्राइज टेस्ट में लिया था तो कई लोगों ने न जाने क्या क्या लिख रखा था। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. तो फिर ये बताओ 2.2 को की क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी होगी? So 2.5. 1.4 की? 1.5. भाई एक ही पढ़ रहा है कि बाकी लोग भी हैं? 0.5 की? 0.5. 0.5. हम्म, So 0.5. शिवम तिवारी, Yes, sir. 1.7 की क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या होगी? Sir, 1.5. श्रुति चौरसिया, है या नहीं? श्रेयस, श्रेयस यादव, Yes, sir. 2.8 की क्वांटाइज्ड वैल्यू क्या होगी? सर 2.8 की क्वांटाइज वैल्यू होगी सर सर 0.5। अच्छा ये बताओ पहले हमको 2.8 किस लेवल में लाई कर रहा है? देखो ये एक लेवल है 0 से 1, फिर दूसरा है 1 से 2, तीसरा है 3 से 4, चौथा है 4 से 5, फिर है 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8। ठीक, किस लेवल में लाई कर 2.8 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में या सेवन? थर्ड थर्ड में। महाराज 2.8 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में आती है। ओके,
माय मिस्टेक। हाँ ठीक है, एक ये भी That's डिवीजन, हाँ हाँ एक और हाँ। ये भी डिवीजन होगा, 2 और 3 का भी डिवीजन होगा जो रह गया है। टू और 3 के बीच में है। तो देखो जब ये देख लिया तुमने कि कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, उसके बाद Yes. उनकी बीच की वैल्यू देखो, जो 2 और 3 की मिड वैल्यू है, यानी कि 2.5। तो ये जो 2.5 है ना, जिस भी लेवल में लाई कर रहा है उसकी मिड वैल्यू भी क्वांटाइज्ड वैल्यू हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5। 0.5 होगा। 3.9 की क्वांटाइज्ड वैल्यू कितनी होगी ताइबा? ताइबा खान है या ये भी चली गई? चलो अच्छा, सर 3.5 होगा ना? 3.5। ठीक, अब देखो तुमने क्वांटाइजेशन वैल्यूज निकालना सीख लिया। उसके बाद अब देखो जो इनकोडिंग होगी वो किसकी होगी, जो क्वांटाइज्ड वैल्यूज आ रही हैं उन्हीं की इनकोडिंग हो रही होगी। हम्म। तो हमें इन वैल्यूज की, क्योंकि क्वांटाइज्ड वैल्यू कौन सी है, ये आ रही है या तो ये आएगी, या तो जो हमने मिड वैल्यूज ली हैं वही तो मेरी क्वांटाइज्ड वैल्यू आ रही है, यानी 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 एंड 7.5, यही वैल्यूज आ सकती हैं, है ना। इन्हीं वैल्यूज की जो क्वांटाइजर के इतने आउटपुट हैं, यही तो इन्हीं की तो इनकोडिंग होगी, यानी 8 डिफरेंट आउटपुट हैं, इन 8 डिफरेंट आउटपुट्स की इनकोडिंग करनी है। अब 8 डिफरेंट कोड जनरेट करने के लिए हमें कितनी बिट रिक्वायर्ड होंगी ये तुम बताओ। डिजिटल तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाई गई। 8 डिफरेंट कोड जनरेट करने के लिए मिनिमम कितनी बिट रिक्वायर्ड होती हैं? So 3. 3 बिट। हमेशा ये याद रखेंगे कि हाँ 2 to the power n से याद रखेंगे, 8 है 2 to the power 3, तो 3 बिट हमें रिक्वायर्ड। तो लिस्ट से पहले वाले को हमने 000 दे दिया, इसको 001 दे दिया, इसको नेक्स्ट पेज में इसको सही से लिख लेते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। एक ये हो सकती क्वांटाइज वैल्यू 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, ये क्या हो गया 000, 001, 010। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस ये लोवेस्ट वैल्यू थी तो इसको हमने 000 दे दिया। ठीक, चाहो तो तुम यहाँ 111 से भी स्टार्ट कर सकते हो। 000, 010, 011, 100, 110, 101, ये एक सीक्वेंस में ले रहे हैं तो यहाँ पे 101, फिर 110 और देन 111। सर हाँ सर हम किसी भी वैल्यू को ये एनकोड ये कोडिंग असाइन कर देते हैं। मीनिंग किसी भी मतलब जैसे सर हाँ 1.5 है उसको कुछ भी इनकोड कोड असाइन कर दिया ना। सर वो होल नंबर को असाइन करते हैं कि सर इसको क्वांटाइज्ड वैल्यू को ही असाइन करते हैं? क्वांटाइज्ड वैल्यू देखो, जो भी यहाँ पे, एक मिनट,
हाँ, जो भी यहाँ पे जिन भी वैल्यूज को तुमने डिसाइड किया है ना कि ये इनको एज अ क्वांटाइज्ड वैल्यू हम डिसाइड करेंगे, मीनिंग इन्हीं 8 वैल्यूज में से कोई वैल्यूज होंगी जो तुम्हारी सैंपल वैल्यू की क्वांटाइज्ड वैल्यू रही, मीनिंग ये हमने फिक्स किया है कि अगर कोई भी सैंपल 0 से 1 के बीच में हो तो उसको 0.5 एज अ क्वांटाइज्ड वैल्यू दो, ठीक, और 1 से 2 के बीच में अगर लाई कर रहा हो सैंपल वैल्यू तो उसको 1.5 एज अ क्वांटाइज्ड वैल्यू दो, ठीक। तो हमने 8 लेवल डिसाइड किए और उन 8 लेवल्स में एक लेवल है 0.5, दूसरा है 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, है ना। जो क्वांटाइजर के आउटपुट हो सकते हैं वो यही 8 आउटपुट हो सकते हैं, यही 8 लेवल्स हो सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटाइजर के आउटपुट में दिखाई देंगे। और हम जो इनकोडिंग करते हैं वो इन्हीं 8 आउटपुट्स का, मीनिंग क्वांटाइजर के आउटपुट्स का ही इनकोडिंग करते हैं। इसी वजह से हमने उनको हर एक को 3-3 बिट का एक कोड असाइन कर दिया। डाउट अभी ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक। अच्छा, उसके बाद अब ये जो हमने एक शीट बना ली ना, ये तो जनरल शीट हो गई कि जब मैंने अपना पीसीएम सिस्टम डिजाइन किया होगा, ठीक, अगर जो डेटा यहाँ पे गिवन है उस डेटा के हिसाब से अगर मैंने पीसीएम सिस्टम डिजाइन किया होता तो मैं इसको अपनी जो मेरी डेटा शीट होती उसमें मैं इसको देता कि हाँ भाई 0.5 अगर क्वांटाइज वैल्यू तो इसका मतलब 000 उसका कोड होगा, ठीक। अब जो हमें फाइंड आउट करना है वो ये जो स्पेसिफिक क्वांटाइज्ड वैल्यू हमारे सैंपल वैल्यूज के लिए जो क्वांटाइज्ड वैल्यू आई उनके लिए इनकोडर का आउटपुट देखना है, ठीक। तो हमें 1 by 1 देखना होगा। 3.5 के लिए क्या है कोड, तो 011, यहाँ पे 011। 2.5 के लिए क्या है कोड, तो 010। 1.5 के लिए तो 001। 0.5 के लिए 000, अगेन 1.5 तो 000, 001, 2.5 010, 3.5 011। ठीक। तो जब भी तुम्हें इस तरह से क्वेश्चन आए जिसमें सैंपल वैल्यूज दी हुई हो, उसकी तुम्हें क्वांटाइज्ड वैल्यू निकालनी है और इनकोडर आउटपुट निकालना है, तो तुम्हें 3 काम करने हैं। पहला, तुम्हें देखना है कि हाँ सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक। 0 से 8 वोल्ट तक अगर हमने यहाँ ले लिया, उस वेरिएशन को पल्स कोड मॉड्यूलेशन के जितने लेवल हैं उतने लेवल्स में इक्वली डिवाइड कर देना है, फिर उनकी मिड वैल्यूज लिख देनी है। ये जो मिड वैल्यूज होंगी ये कुछ और नहीं, वही क्वांटाइजेशन लेवल्स, 8 डिफरेंट क्वांटाइजेशन लेवल्स। उसके बाद इन 8 क्वांटाइजेशन लेवल, ठीक, यहाँ 8 है, हो सकता है 16 हो, कहीं पे हो सकता है 4 ही हो, ठीक। इन 8 क्वांटाइजेशन लेवल को एक एक कोड असाइन कर देना है। डजंट मैटर इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, 1 है, कुछ भी फ्रैक्शन में तुमसे मतलब है। तुम्हारे लिए ये 8 डिफरेंट लेवल है, ठीक, वोल्टेज के 8 डिफरेंट लेवल हैं और तुमने उनको क्या किया है, एक एक बाइनरी कोड असाइन किया, ठीक। उसके बाद अपनी सैंपल वैल्यू लिखो, सैंपल वैल्यू के हिसाब से चेक करो कि तुम्हारी सैंपल वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, उसके अकॉर्डिंग क्वांटाइजेशन वैल्यू लिखो, और उसके बाद जो क्वांटाइजेशन वैल्यू आई उसको तुमने शीट में क्या कोड असाइन किया है वो कोड एज अ इनकोडर आउटपुट लिख दो। पूरे प्रोसीजर में किसी को कहीं कोई दिक्कत? सर हाँ, सर पहले जो हम लोग अप्रोक्सीमेशन करते थे, जो मिड वैल्यू से ज्यादा होता था तो अपर वैल्यू लेते थे, हाँ, सर वो प्रोसेस क्या थी?
देखो जब हमने पीसीएम बताया था तुम्हें ना, यस सर। हाँ देखो चीजें वही हैं। यहाँ पे हमने वहां पे जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे कि अपर वैल्यू ले रहे थे और लोअर वैल्यू, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा क्वांटाइजेशन होता है वो दो तरीके का होता है, अभी हम तुमको वही दिखाने जा रहे थे। हाँ, एक मिड राइज और दूसरा एक होता है ये मिड ट्रेड। जो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, जो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने, तब हम लोगों ने क्या किया था कि हाँ, यहाँ पे ये मेरी वैल्यू थी। हम देखते थे कि 0 हम अपनी क्वांटाइजेशन की वैल्यू को देखते थे लाइक 3.6। तो अब 3.6 को यहाँ 3.5 से कंपेयर करते थे। अगर 3.5 से ज्यादा है तो 4 वोल्ट, 3.5 से कम है तो 3 वोल्ट। ये रूल हमने देखा था, ठीक। तो क्योंकि हमें कोई एक क्वांटाइजेशन रूल लेके चलना होता है, दैट इज वाई हमने जहां पे भी क्वांटाइजेशन प्रोसेस की बात की है वहां यही रूल फॉलो करेंगे, हम दूसरा रूल स्किप करते हुए चलेंगे, ठीक है। जब भी हमें क्वांटाइजेशन करना होगा तो हम ये रूल लेके चलेंगे, दोनों ही रूल यूज किए जा सकते हैं, ठीक। वहां पे कोडिंग और इनकोडिंग, मतलब डिकोडिंग और इनकोडिंग में दिक्कत ज्यादा होती है, दैट इज वाई हम लोग इस प्रोसेस को लेके चलते हैं, ठीक। वहां पे तुम्हें क्या होता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो वोल्टेजेस हैं, इन वोल्टेजेस को तुम्हें इनकोड करना रहता है, ठीक यस सर। ना। अब अगर अपने क्वेश्चन, अगर हम इस हमसे यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि क्वांटाइजर की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो। अगर हमसे कहा जाता है क्वांटाइजर की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करो, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम क्वांटाइजर की कैरेक्टरिस्टिक हमसे कोई कहता है ड्रॉ करते हैं, ठीक, तो हमें बेसिकली ड्रॉ क्या करना होता है, यहाँ एक्स एक्सिस पे सैंपलिंग वोल्टेज और वाई एक्सिस पे क्वांटाइज्ड वोल्टेज, यानी क्वांटाइजेशन जो आउटपुट आ रहा है उसकी वैल्यू, ठीक। तो मेरी सैंपल वैल्यू 0 से 1 के बीच हो सकती है, 1 से 2 के बीच हो सकती है, 2 से 3 के बीच, 3 से 4 के बीच, 4 से 5 6 7 8। तो मैक्सिमम मेरी सैंपल वैल्यू हो सकती है वो 0 से 8 वोल्ट के बीच में हो सकती है, ठीक। हमने क्या रूल असाइन किया है कि अगर 0 से 1 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में अगर तुम्हारी सैंपल वैल्यू लाई करे तो उसको क्या क्वांटाइज्ड वैल्यू देना, 0.5। 1 से 2 के बीच में हो तो उसको वैल्यू देना 1.5। 2 से 3 के बीच में हो तो 2.5। 3 से 4 के बीच में हो तो 3.5। 4.5, 5.5, 6.5, 7। अब ग्राफ कैसा बनेगा, 0 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू है, 0.5। 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितनी है, 1.5। 1 2 से 3 के बीच में वैल्यू कितनी है, 2.5। 3 से 4 के बीच में कितनी वैल्यू है, 3.5। 4 से 5 के बीच में 4.5, 5.5, 6.5 और 7। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्वांटाइजेशन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम ये क्वांटाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक, जब भी क्वांटाइजर की कैरेक्टरिस्टिक अगर बोला जाएगा तो इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। इन जनरल
तुम्हें जो क्वेश्चन मिलते हैं या जो इन जनरल जो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वहां पे, क्योंकि हम साइनोसॉइडल वोल्टेजेस की बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे सैंपल वैल्यू नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। लेट्स से मेरी सैंपल वैल्यू -3.5, 3.6, -1.4 और 2.4, 1.8, ये 5 वैल्यूज है मेरी सैंपल। तो अब सेम वही चीजें होंगी जो अभी हमने प्रीवियसली की, लेकिन चेंजेस क्या होंगे? तब हमने जो डायनेमिक रेंज ली थी वो 0 से 8 वोल्ट के बीच में ली थी। अब क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वर्क करने लगा है, तो अब जो डायनेमिक रेंज लेंगे वो -4 से 4 के बीच में है। अभी भी डायनेमिक रेंज 8 वोल्ट की, लेकिन स्टार्टिंग और जो एंडिंग जो वोल्टेजेस है वो चेंज कर दी है। पहले 0 से 8 था, अब 4 से -4 है। अगेन वही काम करना है। 4 से -4 की जो रेंज है 8 वोल्ट, उसको 8 डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड करना है। अगेन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास 8 लेवल पीसीएम है, जितने लेवल का पीसीएम है उतने लेवल में इसको डिवाइड कर देना है। तो देखो एक लेवल ये बनाया हमने, -3 से -4, -2 से -1, फिर ये -1 से -2, 0 से -1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिफरेंट लेवल हमने, इक्वल लेवल्स हमने क्रिएट किए। अब हर लेवल का मिड पॉइंट असाइन कर दो। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? -3.5। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा? -2.5, -1.5, -0.5, +0.5, +1.5, +2.5, +3. ये डिफरेंट मिड वैल्यूज हमें मिल गए। और उसके बाद हमें बस सिंपली ये देखना है कि -3.6 है, तो ये -3.6 कहाँ लाई करेगा? -3 और -4 के बीच में। और जब -3 और -4 के बीच में लाई करेगा, ठीक, तो इसको हम, इसकी मिड वैल्यू जो होगी वो, उसको हम क्या करेंगे? क्वांटाइज्ड वैल्यू की तरह ट्रीट करेंगे, है ना? -3.6 हो गया, -3.5। ठीक, एक काम करना, जो प्रीवियस क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने किया, उस क्वेश्चन, ठीक, डायनेमिक रेंज चेंज करके, यानी -4 से +4 के बीच में लेके, ठीक, तब तुम ये क्वांटाइजेशन प्रोसेस खुद से करना, ठीक, और उसके बाद इसकी क्वांटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक दो, तब तुम्हें क्वांटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह से, ठीक, यहाँ पे एट 0 तुम्हें ऐसे स्टेप चेंज इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को, जहां स्टेप चेंज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं मिड राइज। इसे क्या कहते हैं? मिड राइज क्वांटाइजेशन। इसी तरीके से जो दूसरा क्वांटाइजेशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? मिड ट्रेड क्वांटाइजेशन, जहां पे सेंटर पे कोई भी ऐसे इंक्रीमेंट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। एक, जहां पे सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है कैरेक्टरिस्टिक की, ठीक, उसको हम मिड राइज बोल रहे हैं। दूसरा मिड ट्रेड, जहां पे सेंटर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, उसको हम मिड ट्रेड कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और इसके डिस्कस करने हैं, फिर अभी टाइम नहीं है इसका। तो अभी ये बताओ, किसी को कुछ दिक्कत?
सर इसमें भी क्वांटाइजेशन एरर सैंपल्ड वोल्टेज माइनस क्वांटाइज्ड वोल्टेज निकालेंगे ना? हाँ बेटा, ओके सर। तो बाकी स्क्रीनशॉट मैंने अटेंडेंस का ले लिया है। अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास भी एंड करते हैं।